मगध देश में चंपकवती अर्थात चंपारण नाम का एक बहुत बड़ा जंगल है। वहाँ बहुत काल से एक मृग और एक कौवा बड़े प्रेम से मित्रता पूर्वक रहते थे और वो मृग बहुत ही हृष्ट पुष्ट था और जंगल में स्वच्छंद इधर उधर घूमा करता था। एक दिन एक सियार ने उसे देखा और देखकर वो सियार सोचने लगा कि आहा, इसका मीठा सुस्वादु मांस मैं किस प्रकार खाऊं? अर्थात कुछ विचार कर अच्छा पहले इससे मेल जोल बाऊं और विश्वास उत्पन्न करूं। ऐसा विचार कर उस मृग के पास जाकर वो श्रृगाल बोला, हे मित्र, कहिए आप सकुशल तो हैं? मृग ने कहा, भाई तुम कौन हो? वो बोला, मैं सियार हूँ, मेरा नाम क्षुद्र बुद्धि है। इन वन में मैं मित्रों से रहित होने के कारण मृतक की तरह पड़ा रहता था। इस समय आप ऐसे सज्जन मित्र को पाकर अपने बंधु बांधवों के साथ मानो मैं पुनः जीव लोक में प्रविष्ट हुआ हूँ। अब मैं सदा आपके साथ ही रहूंगा। मृग ने कहा, अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके बाद मरीचिमली भगवान सूर्य जब अस्ताचल पर चले गए और जब संध्या हो गई तब वे दोनों अर्थात मृग और श्रृगाल मृग की निवास भूमि पर गए। वहाँ चंपक अर्थात चंपा वृक्ष की शाखा पर उस मृग का पुराना मित्र सुबुद्धि नाम का एक कौवा रहता था। उन दोनों को देखकर वह कौवा बोला, मित्र चित्राड़, तुम्हारे साथ ये दूसरा कौन है? मृग बोला, ये सियार है, हम लोगों से मित्रता करने आया है। कौवा बोला, मित्र, बिना जाने अचानक आए हुए व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। किसी ने कहा भी है, जिसका कुल और स्वभाव मालूम ना हो उसको अपने पास ठहरने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखो बिल्ली के दोष से वो बेचारा जरगव नाम का गिद्ध मारा गया था 57। मृग और श्रृगाल कहने लगे कि वो कथा कैसे है? कौवा कहने लगा, गंगा जी के किनारे पर गृद्धकूट अर्थात गिद्धौर नाम का एक पर्वत है। उस पर्वत पर एक बड़ा पलाश का वृक्ष था। उसके खोखले में जरगव नाम का एक गिद्ध रहता था। दुर्भाग्यवश वृद्धावस्था के कारण उसके नख और दांत इत्यादि सब गिर गए। उसको इस प्रकार असहाय देखकर उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षीगण दया करके अपने अपने भोजन में से कुछ निकालकर उसे दे दिया करते थे, जिससे उसकी प्राण रक्षा होती थी। और वो ग्रीघ्र भी इसके बदले में उन पक्षियों के बच्चों की रखवाली किया करता था। एक दिन दीर्घकर्ण नाम का एक बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए वहां आया। उसको आते देखकर पक्षियों के बच्चों ने अड़के मारे हल्ला मचाया। उनका कोलाहल सुनकर जरगव अर्थात ग्रीघ्र ने झपट कर पूछा, ये कौन आ रहा है? उस गिद्ध को देखकर अड़टा हुआ वो बिलाव मन ही मन कहने लगा कि हाँ, अब तो मैं बिना मौत ही मारा जाऊंगा। अर्थात फिर मन ही मन कुछ सोचकर जब तक विपत्ति नहीं आए तभी तक उससे अड़ना चाहिए, पर यदि आपत्ति आ ही पड़े तो मनुष्य को निर्भय होकर उसका यथोचित प्रतिकार करना चाहिए। 58। और इस समय मैं इस ग्रीघ्र के पंजे में हूँ, यहाँ से मैं भाग भी नहीं सकता हूँ, इसलिए अब तो जो होना है सो हो, देखा जाएगा। अच्छा, तब तक विश्वास दिलाकर मैं इस ग्रीघ्र के पास चलता हूँ। ऐसा विचार कर उस ग्रीघ्र के पास जाकर वो बिलाव बोला, हे आर्य अर्थात अजी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गिद्ध बोला, तुम कौन हो? वह बोला, मैं बिलाव हूँ। तब गिद्ध बोला, भागो भागो, दूर हटो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बिलाव बोला, पहले मेरा कहना सुन लीजिए, फिर यदि मैं मारने योग्य हूँ तो मुझे मारिएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जाति मात्र ही से मारने या पूजने लायक नहीं होता है, किंतु उसका व्यवहार देखकर ही उसे मारना या पूजना चाहिए। 59। गिद्ध बोला, अच्छा कहो, तुम यहाँ क्यों आए हो? तब वो बिलाव बोला, मैं यहाँ पर गंगा जी के किनारे ही प्रतिदिन स्नान कर फलाहारी हो ब्रह्मचर्य से रहता हूँ और चांद्रायण व्रत करता हूँ। आप बड़े ज्ञानी तथा प्रेम विश्वास के पात्र हैं, ऐसा प्रतिदिन पक्षीगण मेरे से कहा करते हैं। इसलिए आपको विद्यावृद्ध तथा वयोवृद्ध जानकर ही मैं आपसे कुछ धर्मशास्त्र के उपदेश सुनने यहाँ आया था। परंतु आश्चर्य है कि आप तो ऐसे धर्मज्ञ हैं कि मुझ अतिथि को भी मारने के लिए तैयार हैं। गृहस्थों का तो धर्म ये है कि शत्रु भी यदि अपने घर पर आ जाए तो उसका भी उचित आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। देखो, वृक्ष अपने काटने वाले बढ़ई सुतार आदि की ओर से भी अपनी सुशीतल छाया को कभी नहीं हटाता है। 60।
और यदि पास में देने को कुछ अन्न धन आदि ना भी हो तो भी प्रेम पूर्वक मीठे वचन बोलकर ही अतिथि का सत्कार करना चाहिए, क्योंकि बिछाने के लिए और बैठने के लिए पुआल आदि घास फूस, रहने को स्थान, जल, ये 3 चीज और चौथा मीठा वचन, इन 4 चीजों की कमी तो सज्जनों के घर पर कभी भी नहीं होती है। अर्थात कुछ भी घर में देने को ना हो तो भी इन 4 वस्तुओं से ही अतिथि सत्कार करना चाहिए। 61। अतिथि यदि बालक हो या वृद्ध हो या जवान हो, वो यदि अपने घर पर आ जाए तो उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अतिथि सभी का गुरु और पूज्य होता है। 62। और भी महात्मा लोग गुणहीन अर्थात साधारण पाम तुच्छ जीवों पर भी सदा दया ही करते हैं। देखो, चंद्रमा चांडाल के घर से भी अपनी किरणों को नहीं हटाता है। अर्थात चंद्रमा की शीतल किरण गुणी व निर्गुण सभी के ऊपर समान ही पड़ती है। 63। और भी जिस गृहस्थ के घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है तो वो अतिथि उस गृहस्थ को अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चला जाता है। अर्थात अतिथि को निराश करने से बड़ा पाप होता है। 64। और भी उत्तम वर्ण अर्थात ब्राह्मण आदि के घर में यदि नीच वर्ण अर्थात चांडालादिक भी अतिथि होकर आए तो उसका भी यथायोग्य सत्कार करना चाहिए, क्योंकि अतिथि सब देवताओं का रूप है। 65। तब वह गिद्ध बोला, बिलाई को मांस खाने की बड़ी रुचि होती है और यहाँ पक्षियों के बच्चे रहते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा था, अर्थात तुमको रोका था, अतः तुम इससे बुरा मत मानना। ये सुनकर वो बिलाव भूमि को छूकर कान पकड़ने लगा और बोला कि मैं तो धर्मशास्त्रों को सुनकर विरक्त होकर इन कठिन चांद्रायण व्रत को कर रहा हूँ। यद्यपि और विषयों पर धर्मशास्त्रों में मतभेद भी है, पर हिंसा नहीं करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इन बात पर तो सभी शास्त्रों की सम्मति है, क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा ही सबसे बड़ा दम अर्थात इंद्रिय निग्रह है। अहिंसा ही परम उत्कृष्ट दान है। अहिंसा ही सबसे बड़ा तप है। 66। और अहिंसा ही सबसे बड़ा यज्ञ है। अहिंसा सबसे बड़ा बल है। अहिंसा ही सच्चा मित्र है। अहिंसा ही सबसे बड़ा श्रुत अर्थात ज्ञान अर्थात उपदेश है। अर्थात अहिंसा ही सब वेदों का व स्मृतियों का सार है। 67। क्योंकि जो लोग सब प्रकार की जीव हिंसा से निवृत्त हैं और जो सब कुछ सहज करते हैं तथा सबको यथाशक्ति आश्रय देते हैं, वही लोग स्वर्ग में जाते हैं। 68। और धर्म ही केवल ऐसा मित्र है जो मरने पर भी साथ देता है, और सब संपत्ति तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती है। 69। एक प्राणी जब दूसरे प्राणी का मांस खाता है तो उस समय उन दोनों का भेद देखिए। एक अर्थात खाने वाला को तो क्षण भर का आनंद अर्थात आस्वाद मिलता है, परंतु दूसरा अर्थात भक्ष्य प्राणी सर्वदा के लिए संसार से चला जाता है। 70। मुझको मरना होगा, ये सोचकर मरने वाले मनुष्य को जो दुख होता है उसको दूसरा मनुष्य केवल अनुमान से वर्णन नहीं कर सकता है। 71।